देखो आज ना हम हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट फेल होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे शरीर को क्या होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है और ब्लड को पंप कौन करता है, तुम्हारा हार्ट करता है। और मान लो जितना ब्लड की तुम्हारे शरीर को ज़रूरत है इतना ब्लड क्या है, तुम्हारा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। जैसे मान लो तुम्हारे शरीर को 5 लीटर ब्लड की ज़रूरत है और अगर वो हार्ट तुम्हारा 3 लीटर ही ब्लड को पंप कर पा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट हमारा फेल करने लगा है। ठीक है, तो देखो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी ना मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, यानी कि इनएडिक्वेट कार्डियक परफॉर्मेंस, यानी कि जो तुम्हारा कार्डियक परफॉर्मेंस है वो एडिक्वेट नहीं है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। तो इसके कारण हम बात को पढ़ेंगे। पहले ये देख लें कि हमारा जो कार्डियक परफॉर्मेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे प्रीलोड पे डिपेंड करता है। अब प्रीलोड क्या है, यानी कि पूरे शरीर से, यानी कि पूरे शरीर से हमारा ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में आता है। तो हार्ट में ब्लड किस किस से आता है, एक तो इंफीरियर वेना केवा से और ऊपर से सुपीरियर वेना केवा से। ठीक है, तो सपोज मान लो प्रीलोड क्या हुआ, कम हो गया। अब कम कैसे होगा, जैसे मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, यहां से ब्लड क्या होगा, निकल जाएगा। अब जब ब्लड निकल जाएगा तो तुम्हारे हार्ट में क्या होगा, ब्लड कम आएगा और कम ही तुम्हारा हार्ट क्या होगा, ब्लड को पंप करेगा। तो तुम्हारे शरीर को कम ब्लड मिलेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारा हार्ट फेल कर गया, यहां पे नहीं। अगर आप ब्लड चढ़ा दें पेशेंट को तो पेशेंट क्या होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ब्लड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ब्लड वॉल्यूम क्या है, तुम्हारा बढ़ गया। अब बढ़ता कैसे है, देखो ये देखो, जैसे तुमने देखा होगा जो गांव के डॉक्टर होते हैं झोला छाप, वो पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, मोस्टली तुम्हारे ड्रिप लगा देते हैं। ठीक है, या फिर तुमने देखा होगा मोस्टली वुमेन में के अंदर क्या होता है, ये कि वो जब तक ठीक ही नहीं होगी जब तक उससे बोतल ना लगाई जाए। तो उससे क्या हुआ, जैसे मान लो उसने बेवजह में ड्रिप लगा दी, और जब ड्रिप लगा दी तो ड्रिप हम किस में लगाते हैं, वेन के अंदर तो लगाते हैं। अब मान लो तुम्हारा 5 लीटर ब्लड क्या है, सर्कुलेट कर रहा है, सॉरी। ठीक है, और मैंने 2 लीटर और मिला दिया इसमें। ठीक है, तो ये कहां जाएगा, तुम्हारे हार्ट में तो जाएगा, 7 लीटर ब्लड जाएगा। अब मान लो तुम्हारा 7 लीटर ब्लड को तुम्हारा हार्ट पंप नहीं कर पाए। जैसे मान लो सपोज मान लो जैसे आप 5 मंजिल पे रहते हैं, ठीक है, या 5 मंजिल पे कोई मजदूर काम कर रहा है और उसे नीचे से एक कट्टा रख दिया जाए उसके सिर पे 40 किलो का, तो वो आराम से पहुंचा देगा ऊपर तक। और मैं उस पर 80 किलो वजन रख दूं तो वो ऊपर तक पहुंचा पाएगा, नहीं पहुंचा पाएगा ना। तो ऐसे ही मान लो अगर हार्ट 5 लीटर को तो आराम से पंप कर रहा है और मैं इसमें 2 लीटर बेवजह में पानी को मिला दूं, यानी कि बोतल के जरिए, यानी कि ड्रिप के जरिए, तो 7 लीटर हो जाएगा। और इसे सपोज मान लो नहीं पंप कर पा रहा है, इतनी क्षमता नहीं है तुम्हारे हार्ट के अंदर, तो ये भी क्या होगा, फेलियर की स्थिति में जाएगा। जब ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा तो तुम्हारे शरीर को नहीं पहुंच पाएगा ब्लड। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, ब्लड वॉल्यूम। आपने देखा होगा कि जैसे बैठे हुए की या खड़े हुए की तुलना में हार्ट को क्या है, जैसे सो रहे हैं तो ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है ब्लड को पंप करने के लिए। तो ये किस वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। जैसे सपोज मैं खड़ा हुआ हूं तो क्या होगा, मेरा इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कम जाएगा क्योंकि ग्रेविटी है, नीचे ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है, तो मेरे हार्ट में क्या होगा, ब्लड कम जाएगा। लेकिन जब मैं लेटा हुआ हूं तो समान ग्रेविटी होगी, यानी कि मेरे पूरे शरीर पे ग्रेविटी का असर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इससे क्या होगा, मेरे हार्ट में ब्लड ज्यादा चला जाएगा। और जब ज्यादा ब्लड चला जाएगा तो देखो मैंने बता रखा है, अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा पहुंच गया तो हार्ट उसे पंप नहीं कर पाता। ठीक है, या कर भी देगा तो ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसे। ठीक है, ये हो गया। और किस पे डिपेंड करती है तुम्हारा कार्डियक परफॉर्मेंस, यानी कि मायोकार्डियल सेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो तुम्हारे सेल नंबर है, अगर ये सेल नंबर कम हो जाए, किस में कम हो जाते हैं, जैसे मायोकार्डियल इंफॉक्शन में कम हो जाते हैं, तो भी क्या होगा, तुम्हारा हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। सपोज मान लो ये मसल्स डैमेज हो गई तुम्हारी हार्ट की, ठीक, तो ये ब्लड को क्या होगा, पंप नहीं कर पाएगा। ऐसे समझो, देखो इसे, जैसे मान लो एक 100 kg का कोई कट्टा है, मान लो सपोज कट्टा नहीं, मतलब कुछ भी चीज है 100 kg की, जिसे 2 लोग आराम से उठा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, एक आदमी को हटा दूं और उससे एक से बोलूं कि आप 100 kg वेट उठाओ, तो वो उठा देगा, नहीं उठा पाएगा ना। तो ऐसे होता है, अगर सेल नंबर तुम्हारे कम हो गए तो कम किस में हो जाती है, एमआई में हो जाते हैं। तुमने देखा होगा एमआई का पेशेंट में क्या होता है, बीपी फॉल कर जाता है बहुत ज्यादा। तो क्यों कर जाता है, कि ये ब्लड क्या होता है, पंप ही नहीं हो पाता तुम्हारा एओर्टा में। ठीक है, अब देखो सेल वीकनेस, जैसे मान लो तुम्हारी सेल क्या हो, कमजोर हो जाए,
तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मायोपैथी। तो भी तुम्हारा क्या होगा, हार्ट क्या होगा, ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या होता है, काम को नहीं कर पाते। क्यों नहीं करवा पाते, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनकी मसल क्या होती है, इतनी वीक हो जाती है कि वो कर ही नहीं पाते। या फिर मान लो एक तो हो गया तुम्हारे मसल वीक हो रखी है किसी बीमारी की वजह से, एक क्या है बेवजह में, मतलब उसे कोई बीमारी नहीं है लेकिन शराब को लगातार पी रहा है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोमायोपैथी, यानी कि मायोपैथी मसल वीक हो गई है उसकी। तो अगर तुमने अल्कोहल का बेवजह सेवन करा तो अल्कोहल क्या करेगी, तुम्हारी हार्ट की मसल को डैमेज करेगी, ठीक, या हार्ट की मसल कमजोर पड़ जाएगी, डैमेज ना होगी तो, ठीक। तो क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारा, तुमने देखा होगा बुढ़ापे में क्या होती है, मसल तुम्हारी लटक सी जाती है खाल, ऐसी तुम्हारे हार्ट की जब मसल क्या होगी, वीक हो जाएगी तो लटक जाती है। उससे क्या होता है, तुम्हारा हार्ट क्या लगता है, ऐसा डायलेट सा हो गया है, जिससे तुम्हारा हार्ट का क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक। तुमने सुना होगा और इसका दिल का साइज बढ़ रखा है। और मायोकार्डाइटिस, जैसे मान लो कोई तुम्हारे हार्ट में बीमारी हो गई, जैसे रोमेटेड हार्ट डिजीज हो गई, ठीक है, तो भी तुम्हारा क्या होता है, हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता। और तुम्हारी कार्डियो परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन कराना, ठीक है। तो देखो जैसे तुम्हारा जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऊपर से एक सिग्नल आता है तुम्हारा, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, सॉरी, ये हाइपोथैलेमस है, और ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सिग्नल देता है बीटा रिसेप्टर पे, जिससे क्या होता है, तुम्हारा हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब सपोज मान लो ये तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी वजह से बीमार हो गया, सपोज मान लो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, ठीक है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है तुम्हारा, ये क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हल्का सा या तो बीमार हो गया या नष्ट हो गया। जब ये नष्ट हो जाएगा तो यहां पे सिग्नल आएगा, नहीं आएगा, और जब सिग्नल नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो क्या करेगा, ये ब्लड को क्या होगा, इसमें पंप नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारे शरीर को ब्लड कम मिलेगा, तो ये भी हार्ट फेलियर की स्थिति हो जाती है। या सपोज मान लो आपने बीटा ब्लॉकर यूज कर रखी है, बीटा ब्लॉकर क्या, ये जो रिसेप्टर है, मैं कोई ऐसी ड्रग्स दे दूं जो यहां आके बैठ जाए यहां पे, ठीक है, जब यहां आके बैठ जाएगी तो ये सिग्नल क्या होगी, रिसीव नहीं करेगी इस वाले सिग्नल को। जब सिग्नल रिसीव नहीं करेगी तो क्या होगा, तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। जैसे तुमने देखा होगा एटिनोनोल, मेटोप्रोलोल वगैरह हम ड्रग्स यूज करते हैं तो वो यही करती हैं, यानी कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन को कम करती हैं। तो इससे भी जब कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो तुम्हारा हार्ट का ब्लड का होगा, कम पंप होगा हार्ट से। या मान लो सेल नंबर ही कम हो जाए, सेल नंबर कम हो जाएंगे, जैसे मान लो किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए 2 आदमियों की जरूरत है, अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरा कर पाएगा, उसे नहीं कर पाएगा। या कोई बीमारी हो गई तुम्हारे हार्ट में, ठीक है, तब भी तुम्हारा हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे पेरिकार्डाइटिस होती है एक बीमारी, देखो, ठीक है। अब देखो आफ्टर लोड, यानी कि प्री लोड क्या है, तुम्हारे हार्ट क्या है, ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, एक तो सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा, यानी कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब क्या हुआ, तुम्हारे शरीर में यानी कि हार्ट में क्या है, ब्लड एंटर तो कर गया, ठीक है। अब यहां से पंप करने में से कोई दिक्कत है, सपोज मान लो कोई लंग डिजीज हो रखी है, तो लंग डिजीज मान लो जैसे यहां पे कोई बीमारी हुई, तो ऐसा तो है नहीं तुम्हारी इसे, यानी कि ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। जैसे कोई डिजीज होती है तो क्या होता है, वहां पे फाइब्रोसिस हो जाती है। अब फाइब्रोसिस क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा कोई कपड़ा फट जाता है तो उसे सिल देते हैं, इसी तरह से क्या होता है, लंग्स में कोई डिजीज हो गई तो उससे क्या करते हैं, फाइब्रोसिस कर देते हैं, जैसे सिल दिया। तो जैसे लंग्स में कोई तुम्हारी डिजीज हो गई तो ऐसा तो है नहीं तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ देगी वो, कि भाई तुम्हें छोड़ देना है, सिर्फ हम इसे ही बीमार करेंगे, वो यहां पे भी इसे भी डैमेज करेगी। सपोज मान लो इसने यहां पे इसे डैमेज कर दिया, तो ये ब्लड इसमें पंप कर रहा था, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, तो इससे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को पंप करने की, क्योंकि ये जो होल है वो बहुत नैरो हो गया है। सपोज मान लो यहां पे 5 लीटर ब्लड आ रहा था, तो यहां पे सिर्फ कितना आ पाएगा, 2 लीटर। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कंजेशन बोलते हैं। सपोज मान लो जी 5 लीटर ब्लड को सिर्फ 2 लीटर ही ब्लड यहां तक निकल पा रहा है, तो 3 लीटर ब्लड तो यहां रह जाएगा, तो ये क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होता चला जाएगा। तुमने देखा होगा जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके पैर और मुंह सूजा हुआ रहता है,
सूजा हुआ क्यों रहता है? इसी वजह से। जैसे मान लो ये ब्लड क्या होगा, यहाँ जा नहीं रहा, 3 लीटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, फिर 5 लीटर वापस आ जाएगा, तो ऐसे करके कलेक्ट होते 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 ये इस तरह से। तो इंफीरियर वेना केवा ब्लड कहाँ से कलेक्ट करता है? तुम्हारे यानी कि तुम्हारा एब्डोमेन से, पेट यानी कि लेग से, और सुपीरियर वेना केवा तुम्हारे यानी कि फेस से है तुम्हारे, और हेड से है। तो तुम्हारे फेस पे सूजन दिखेगी क्योंकि ब्लड तो निकल ही नहीं पा रहा ना यहाँ से। दूसरा, जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, सपोज मान लो यहाँ पे सिर्फ 2 लीटर ही ब्लड आ पा रहा है और 5 लीटर तो ब्लड यहाँ आ गया, 2 लीटर निकला, तो ब्लड की डिमांड कितनी है? तुम्हारे शरीर की कितनी डिमांड है? 5 लीटर की, तो 3 लीटर की जरूरत और एक्स्ट्रा रह जाएगी। तो तुम्हारा हार्ट क्या करेगा? जल्दी जल्दी से पंप करेगा ब्लड को, ताकि क्या हो, यानी कि पूरी हो जाए, यानी कि शरीर की जो डिमांड है ब्लड की वो पूरी हो जाए। इससे क्या होगा, तुम्हारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये भी फेल करेगा। देखो क्यों करेगा? जैसे मान लो तुम्हें मैं नदी में फेंक दूं और उसमें मगरमच्छ हो, तो थोड़ी देर तो आप तेज तेज रनिंग करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, तुम थक जाते हो। ऐसे ही कुछ देर तक तो तुम्हारा हार्ट मेहनत करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि तुम्हारे शरीर की डिमांड को पूरा करने की, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, फेल करने लगेगा। या फिर मान लो एओर्टिक स्टेनोसिस हो गई। एओर्टिक स्टेनोसिस मतलब समझ रहे हो? जैसे ये तुम्हारा क्या है, एओर्टा है, और जो इसके वाल्व हैं, ठीक है, तो ये ना बहुत टाइट हो रखे हैं, यानी कि खुल नहीं पा रहे या बहुत मशक्कत के साथ खुल रहे हैं। तो क्या होगा, यहां से ब्लड को पंप करने के लिए, यानी कि जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो क्या होगा, जब मान लो ज़्यादा ताकत लगाओगे तो कुछ देर तक लगाओगे फिर थक जाओगे, तब इस वजह से भी तुम्हारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर जाता है। या पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंट, यानी कि जो तो तुम्हारी ये आर्टरीज है ये, ठीक है, इसमें क्या है, तुम्हारा जो बीपी है, यानी कि ये इतनी सुकड़ गई तुम्हारी, अगर तुम बीपी को चेक करोगे तो 200 पहुंच जाएगा, ये 200 100 मान लो, ये इस तरह से डायस्टोलिक बीपी। तो अगर ये ज़्यादा नैरो हो रखी है तो हार्ट को पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ब्लड को यहाँ पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सुकड़ रखी है, तो इससे भी तुम्हारा हार्ट क्या होगा, फेल कर जाएगा। काजेज में क्या हो सकता है तुम्हारा, जैसे हाइपोवोलीमिया, जैसे तुम्हारे शरीर में ब्लड कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम, तो जब कम हो रखा है तो जाहिर सी बात है तुम्हारे हार्ट को भी कम पहुंचेगा, और हार्ट क्या करेगा, कम ही ब्लड को पंप करेगा। तो ये तुम्हारा हार्ट फेलियर वाला तो नहीं माना जाएगा, अगर आप ब्लड चढ़ा दें इस पेशेंट को तो वो ठीक हो जाना है। या फिर मान लो हाइपोवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया, यानी कि ब्लड में क्या है, ब्लड वॉल्यूम तुम्हारा हो गया ज़्यादा। तो क्या होगा, जैसे मान लो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा तुम्हारे हार्ट तक पहुंचेगा, और तुम्हारे हार्ट को क्या होगा, ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी इसे पंप करने के लिए। पेरिकार्डाइटिस मतलब समझ रहे हो, जिससे तुम्हारा हार्ट के चारों तरफ क्या होती है, एक ना लेयर होती है इस तरह से पेरिकार्डियम की, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक, तो इसके अंदर जब मान लो पानी भरने लगा ऐसे, ठीक, तो ये क्या करेगी, तुम्हारे हार्ट को सिकुड़ने लगेगी। जैसे मान लो इसका साइज बढ़ने लगेगा पानी भर के, तो इस पर दबाव डालेगी तुम्हारे हार्ट पे, तो हार्ट क्या होगा, तुम्हारा सिकुड़ने लगेगा। जब सिकुड़ने लगेगा तो ये चैम्बर क्या होंगे, ये छोटे होने लगेंगे। जब चैम्बर छोटे होने लगेंगे, थोड़ा ही ब्लड आएगा तुम्हारे हार्ट में, और हार्ट क्या होगा, थोड़ा ही ब्लड को पंप करेगा, जो तुम्हारी बेसिक नीड है यानी कि तुम्हारी बॉडी की वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये भी हो सकता है पेरिकार्डाइटिस। और क्या हो सकती है, जैसे ऐसे नोड डिसफंक्शन। ऐसे नोड कहाँ पे होता है तुम्हारा, यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे नोड क्या करता है, करंट जनरेट करता है और ए बी नोड को देता है, इस तरह से यहाँ को भेजता है। अब सपोज मान लो किसी तरह से ये बीमार हो गया, यानी कि ये सिग्नल बहुत कम दे पा रहा है ऐसे, तो क्या होगा, तुम्हारे दिल की धड़कन क्या होगी, धीमी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो हार्ट रेट जब धीमा हो जाएगा तो तुम्हारा, जैसे मान लो हार्ट तुम्हारा 70 बार धड़क रहा था 1 मिनट में, और वो तुम्हारा 50 बार धड़कने लगे, तो इतना ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा जितनी नीड थी। तो इससे भी तुम्हारा क्या होगा, हार्ट फेल की स्थिति में पहुंच जाएगी स्थिति। या फिर मान लो टैकीकार्डिया, ये क्या है, करंट को ज़्यादा जनरेट करने लगे, यानी कि तुम्हारा ऐसे नोड, तो क्या होगा, तुम्हारी हार्ट रेट क्या बढ़ जाएगी। जैसे जो तुम्हारा ऐसे नोड है, अगर करंट ज़्यादा जनरेट करेगा तो इसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। तो टैकीकार्डिया से कैसे हार्ट फेल मान सकते हैं, जैसे देखो तुम्हारा ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा, जैसे यहाँ को आता है, फिर यहाँ को, फिर इसमें से इसमें को, तो यहाँ जैसे मान लो ये भरेगा,
फिर ये रिलैक्स करता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो क्या करे, ये जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करने लगे, यानी कि ये जब भर ही ना पाए, जैसे मान लो यहाँ मान लो 5 लीटर ब्लड आना था, तो अब इसे कॉन्ट्रैक्ट करना था, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या करा, 5 लीटर से पहले ही क्या करा इसने, 2 लीटर पे ही कॉन्ट्रैक्शन करने लगा। तो 2 लीटर को ब्लड को पंप करेगा ना, यानी कि जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से, तब भी यानी कि तुम्हारी बॉडी को ब्लड की जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। ये भी हार्ट फेलियर की स्थिति में जा सकता है। और एरिथमिया, यानी कि रिदम चेंज हो जाए तुम्हारे हार्ट का। तो ऐसे तो तुम्हारा हार्ट का रिदम चेंज नहीं होगा। सपोज मान लो ये वाला साइज बढ़ जाए इस वाले तुम्हारे हार्ट का, यानी कि लेफ्ट एट्रियम का, तो क्या होगा, जैसे मान लो इसका साइज ऐसे होगा, ऐसे, तो जो करंट है ये जनरेट कर रहा है इसके लिए, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो क्या है, एक कुदरती निज़ाम है कि यहाँ पे एक एक्टोपिक फोकाई जनरेट हो जाता है, यानी कि एक ऐसे नोड की तरह ही। ऐसे नोड तो सिर्फ सिंगल है, यहाँ पे क्या होंगे, 2-3 एक्टोपिक फोकाई जनरेट हो जाएंगे और ये खुद का करंट जनरेट करेंगे। ठीक है, अब जब खुद का करंट जनरेट करेंगे तो क्या करेंगे, मान लो जैसे ये तुम्हारा 80 बार कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और ये मतलब 300 बार मान लो, इस तरह से, तो क्या होगा, इसका रिदम चेंज हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिदम चेंज होता है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, एरिथमिया बोलते हैं। जैसे वेंट्रिकुलर एरिथमिया या एट्रियल एरिथमिया। तो ये वाला एट्रियल एरिथमिया है, और यहाँ पे अगर मान लो इसका साइज बढ़ गया ऐसे करके, ठीक, तो इसका जो करंट है इस वाले का यहाँ तक नहीं आ पाएगा, और जब यहाँ तक करंट नहीं आएगा तो इसके खुद इसमें भी एक्टोपिक फोकाई जनरेट हो जाते हैं इस तरह से, तो ये खुद का करंट बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर तुम्हारा, यानी कि हार्ट फेलियर हम पढ़ रहे हैं, कल को जो काजेज रह गए और क्लिनिकल फीचर हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।